बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की ये वीडियो अलाइड बैंक के हवाले से है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अलाइड बैंक का बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट लेके आया हूँ। उसकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि आप उसके ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और कितनी देर के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक यही सर्टिफिकेट है जो आपके लिए जो आपकी सारी नीड को फुलफ़िल करेगा, क्योंकि डिफरेंट बैंक के अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए अलग सर्टिफिकेट होते हैं, मीडियम टर्म के लिए अलग और लॉन्ग टर्म के लिए अलग होते हैं। लेकिन अलाइड बैंक आपको एक ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो कि आपकी तमाम नीड को पूरा करता है। और आप किस तरह इस सर्टिफिकेट को परचेज़ कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है ये सर्टिफिकेट परचेज़ करने के लिए, तमाम की तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। और एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये सर्टिफिकेट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करते हैं या ये सर्टिफिकेट कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, अलाइड बैंक का बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपको दूसरे सर्टिफिकेट के मुकाबले में ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, सेविंग अकाउंट नहीं है। सेविंग अकाउंट मतलब होता है जिसके अंदर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है जो कि ख़ास टाइम पीरियड के लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो तमाम अकाउंट होल्डर जो कि एग्जिस्टिंग हो या न्यू हो वो इसके लिए एलिजिबल है। चाहे आपका सेविंग अकाउंट है, चाहे आपका करंट अकाउंट है, आप इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं। टाइप क्या है, ये टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है और इसका टाइम पीरियड क्या ऑफर किया जाता है आपको। इसका टाइम पीरियड आप 1 महीने से लेके 5 साल तक इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉफिट जो दिया जाएगा वो मंथली बेसिस के ऊपर भी दिया जाएगा एक्सक्लूडिंग 1 मंथ टेन्योर। उसके बाद जो है वो मैच्योरिटी के ऊपर भी दिया जाएगा। आपको रोल ओवर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपने ये सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल 1 माह के लिए परचेज किया है और आपको 1 माह के बाद आपने रोल ओवर का ऑप्शन अलाउ किया है इसको, तो आपको 1 माह के बाद आपका प्रॉफिट मिलेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट को दोबारा ऑटो री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। रोल ओवर का मतलब होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को ऑटो री इन्वेस्ट करके अगले टाइम पीरियड के लिए फिर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने ऑटो रोल ओवर को अलाउ नहीं किया तो आपको आपका प्रॉफिट भी उस टाइम पीरियड के बाद मिल जाएगा और उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप अगर उसको दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर इसको अपनी 1 महीने के बाद या जितने टाइम पीरियड के बाद इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद जो है वो ज़कात डिडक्शन की बात की जाए, आपको ज़कात इसके जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसके ऊपर भी ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ज़कात एग्जम्पशन सर्टिफिकेट सबमिट करवा देते हैं तो फिर आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। ये बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि चाहे आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें, चाहे आप टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट परचेज कर लें, उसके अंदर अगर आपने ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म सबमिट करवाया होगा तो फिर आपकी ज़कात नहीं काटी जाएगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स की, तो इस प्रॉफिट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी काटा जाएगा एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन। विद होल्डिंग टैक्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि विद होल्डिंग टैक्स आपको 2 तरह का काटा जाता है। अगर आप फाइलर हैं तो उसके ऊपर आपको 15% का टैक्स विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। फाइलर का मतलब ये होता है कि जिसने गवर्नमेंट के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और उसके पास एनटीएन नंबर है तो वो फाइलर होता है। और जो ये काम नहीं, जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता, जिसके पास जो है वो एनटीएन नंबर नहीं है, वो नॉन फाइलर होता है। ठीक है, तो ज़कात भी इसके ऊपर काटी जाएगी और इसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स भी काटा जाएगा। उसके बाद जो है वो अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन एलिजिबल है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि तमाम अकाउंट होल्डर इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ऑटो रोल ओवर का ऑप्शन भी अवेलेबल है और इसके अलावा आपको प्री मैच्योर विड्रॉल भी अवेलेबल है।
इसका मतलब ये होता है कि आपने जिस टाइम पीरियड के लिए अपने इस टर्म डिपॉजिट को परचेज किया है उस टाइम पीरियड से पहले अगर आपको अगर आप इसको इन कैश करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको या तो पेनल्टी होगी बैंक की तरफ से, या आपको मिनिमम प्रॉफिट से जो है प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट रेट जो उस वक्त चल रहा होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या एट द टाइम ऑफ बुकिंग जो प्रॉफिट रेट चल रहा होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इन दोनों में से जो लो होगा वो आपको इसके ऊपर दिया जाएगा। तो आपके लिए बेहतर यही होता है कि इसको प्री मैच्योर विड्रॉल ना करवाएं, क्योंकि आपको इसके अंदर अच्छा खासा एक किस्म का प्रॉफिट कम होगा तो ऑब्वियसली आपको लॉस देखना पड़ेगा। ठीक हो गया ये तो ये तमाम चीज़ें आपको मैंने इसके बारे में बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हम इसकी बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 2 टायर दिए गए हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 जो है वो उसके अंदर जो है वो अप टू 500 मिलियन तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो टायर 1 के अंदर आता है, और टायर 2 के अंदर जो है वो उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑब्वियसली हमने इसके नीचे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप 1 महीने के सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 19.50 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 3 महीने वाले सर्टिफिकेट के अंदर परचेज किया जो है वो इन्वेस्ट किया है तो आपने अगर मंथली प्रॉफिट लेना है तो आपको 19.39 का, और अगर आपने मैच्योरिटी के ऊपर प्रॉफिट लेना है तो आपको 19.70 का प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह अगर 6 मंथ की बात करें तो आपको 19.03% और 19.80 का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको जो दिया जाता है वो 1 साल के टर्म डिपॉजिट के ऊपर दिया जाता है। अगर आप उसके अंदर मंथली प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको 18.84 का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप जो है वो एनुअल पे प्रॉफिट लेना चाहते हैं मतलब 1 साल बाद, तो फिर आपको तकरीबन जो है वो 21% का 20.55% का प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह अगर आपने 3 साल के लिए या 5 साल के लिए इसको परचेज किया है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो कि 14.50 से लेके 15.50 तक मिलेगा। तो ये मैंने आपको प्रॉफिट भी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रॉफिट यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको मंथली कितना प्रॉफिट मिलेगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं तो उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा 20.55% का, तो ये आपको मिल जाएगा 1,02,750 रुपये। जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर आपको 15% का टैक्स या 30% का टैक्स देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 15% का टैक्स कैलकुलेट करता हूँ तो ये बन जाता है 15,412 और टैक्स काटने के बाद आपको 87,337 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये साल के बाद मिलेंगे। अगर आपने इसको पर मंथ के हिसाब से देखना है तो आप इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो 7,278 रुपये आपको 1 साल के बाद मिलेंगे। ठीक है, ये तो इस तमाम इसकी डिटेल होगी। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये टर्म डिपॉजिट जो है वो अनफॉर्चुनेटली कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है। मैंने इसकी तमाम रिसर्च की है, तमाम इसके बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन मुझे ये कन्वेंशनल बैंकिंग पे बेस करता है, ये इस्लामिक बैंकिंग पे बेस नहीं करता। तो लिहाजा आपके लिए बेहतर यही है कि आप इसी तरह के कोई और जो है वो इस्लामिक टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट जिनके अंदर प्रॉफिट जो है वो चाहे थोड़ा सा 1-आधा% कम भी हो जाए तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए। आपको अगर मैं बताऊं कि कौमी बचत का सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो है वो आपको तकरीबन इतना ही प्रॉफिट दे रहा है, तो बजाय इसके कि कन्वेंशनल बैंकिंग में इन्वेस्ट करने के आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और हलाल प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि ऑब्वियसली हर बैंक की एक अपनी प्रोडक्ट होती है और लोगों को नहीं पता होता कि क्या ये कन्वेंशनल बैंकिंग पे बेस करती है या इस्लामिक बैंकिंग पे। तो ये मैंने आपको इसके तमाम फीचर भी बता दिए और एट द एंड ये भी बता दिया कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग पे बेस करता है। तो यही था बेसिकली आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।